हेलो। तो कि चेंज इन आर और कटिंग अ वायर, हम लोग अगर वायर को कट करते हैं तो उस केस में आर में क्या चेंज आएगा। हम लोग देखिए इस केस में, इस वीडियो में दो केस लेके चलेंगे। पहला, अगर हम लोग लेंथ को कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है, और दूसरा केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेकर चलते हैं सेम या फिर कांस्टेंट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे जो इसका फर्स्ट पार्ट है, that is change in iron cutting a wire, the first case is keeping the area of cross section same। मतलब क्या कि इस बार हम लोग जो वायर को कट करने वाले हैं, along लेंथ कट करने वाले हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है या फिर वायर है जिसका इनिशियल लेंथ L है और रेसिस्टेंस R है। जिसका लेंथ L है और रेसिस्टेंस R है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इस वायर को कट करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रख करके, मतलब लॉन्ग लेंथ कट करना है इसको। तो जैसे आप कट करते हैं तो लेट सपोज ये आपका लेंथ L1 हो गया और ये आपका लेंथ L2 हो गया। ठीक है, अब देखिए रेसिस्टेंस इसका पहले R था, लेंथ L था, रेसिस्टेंस R था और इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव रो थी। ठीक है, अब जैसे आपने कट कर दिया तो हमें आर में चेंज देखना है। तो लेट सपोज L1 वाले का रेसिस्टेंस R1 है और L2 वाले का रेसिस्टेंस R2 है। ध्यान रहे, अभी भी ये दोनों वायर सेम मेटेरियल से बना हुआ है, इसका मतलब इसका रो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस केस में जैसे आपने कट किया तो क्या हो गया, लेंथ तो चेंज हो गया, लेंथ इज, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम या फिर कांस्टेंट। अच्छा, हमें पता है कि वी नो दैट कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, वी नो अबाउट दैट R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब देखिए एरिया यहाँ पर आपका सेम है, मतलब एरिया आपका कांस्टेंट है। और मैंने पहले बोला कि क्या, जो आपका रो है, रेसिस्टिविटी अभी भी क्या है, सेम है, क्योंकि जब आपने वायर को दो पार्ट में कट कर दिया जिसका लेंथ L1 L2 है, तो अभी भी वो वायर सेम मेटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, और रेसिस्टिविटी आपको पता है क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है मेटेरियल की। जब आप मेटेरियल को चेंज करेंगे तब क्या होगी, वो चेंज होगी। बट अभी मेटेरियल वायर का सेम है या फिर कंडक्टर का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रो और ए क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब जैसे ये कांस्टेंट हो गए तो आर क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनल हो गया एल का। मतलब कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखते हैं और अलोंग लेंथ कट करते हैं वायर को, तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो R1 और R2 होगा उनके बीच रिलेशन जो होगा वो L1 अपॉन L2 का होगा। ठीक है, R1 प्रोपोर्शनल टू L1 और R2 प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कीपिंग इट्स एरिया सेम, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। देखिए रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इसका 20 ओम है और आपने इसको चार इक्वल पार्ट में कट कर दिया। तो लेट सपोज कि इनिशियल लेंथ दैट इज L1 क्या है, L है। ठीक है, अब जैसे आपने इसको 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो L2 का वैल्यू L अपॉन 4 होगा और इस केस में आपको R2 का वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, रिलेशन क्या आपके पास कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, तो अब यहाँ से R1 का वैल्यू पुट कीजिए 20 और R2 आपको फाइंड करना है। L1 का वैल्यू L है और L2 का वैल्यू L अपॉन 4 है। तो दैट इज 20 बाई R2 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन L। ये L से L कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 20 बाई R2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ R2 इज इक्वल टू 20, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 5 ओम। तो जो नया रेसिस्टेंस आपका है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। मतलब सो रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट 5 ओम। ये पहले बोला गया था आपसे कि रेसिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल का। जिस रेट से आप एल को बढ़ाइएगा उस रेट से आपका आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जिस रेट से आपका एल बढ़ेगा उस रेट से भी क्या होगा, आपका
आर भी बढ़ेगा, और जिस रेट से आपका एल घटेगा उस रेट से आपका आर भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए जो पहला लेंथ था उसका 4 पार्ट हो गया, मतलब आपने क्या कर दिया उसको 1/4 कर दिया, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और जैसे आप रेजिस्टेंस को 1/4 करते हैं आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 ओम। चलिए सेकंड केस देखते हैं क्या कि आर में क्या चेंज आएगा जब हम लोग लेंथ को सेम रखते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो लेट सपोज कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक वायर है या फिर कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है। इनिशियली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, रेजिस्टेंस आर था और डिस्ट्रीब्यूटिव रो था। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, इसको लेंथ को सेम रख करके वायर को कट कर दिया। ठीक है, अब जैसे आपने कट किया तो लेट सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए1 हो गया, सेकेंड पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए2 हो गया। लेट सपोज कि फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस R1 है और सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस R2 है। देखिए अभी भी इसकी रेजिस्टिविटी सेम है। क्यों रेजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि अपनी आपने कट किया इसको दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो मटेरियल वही है, मटेरियल वही है, केवल एरिया चेंज हुआ, लेंथ सेम रहा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जैसे आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजिंग बट लेंथ इज सेम या फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए लेंथ क्या है, सेम है या फिर कांस्टेंट, तो हमें पता है कि वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब देखिए ये बात आपको भी पता है कि लेंथ यहाँ पर सेम है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आया तो लेंथ कांस्टेंट हो गया, और रो भी क्या है, सेम है, क्योंकि मटेरियल नहीं बदला है। जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा तब तक रो नहीं बदलेगा, मतलब ये केस क्या हो गया, कांस्टेंट का हो गया। अब जैसे ही कांस्टेंट हो गया आर आपका क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए का। ठीक है, अब जैसे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए का हो गया तो यहाँ से हम R1 और R2 को रिलेट कर सकते हैं, दैट इज A2 by A1, दैट इज A2 by A1। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कट सच दैट इट्स एरिया बिकम्स 1/3। ठीक है, तो लेंथ आपने सेम रखा, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, इस केस में नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो लेट्स सपोज इनिशियल रेजिस्टेंस R1 जो आपका 21 था, लेंथ सेम है, एरिया मान लेते हैं कि एरिया पहले A था, अब आपने उसको हाफ और 1/3 कर दिया, इट मींस A का 1/3 कर दिया। तो इस केस में आपको R2 बताना है क्या होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या है कि R1 by R2 इज इक्वल टू A2 by A1। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो R1 का वैल्यू 20 और R2 फाइंड करना है। A1 is A and A2 becomes A by 3। We can solve it, we can write that is A into 3 by A to A cancel। ये क्या हो जाएगा 20 by R2 is equal to 3 and here we can write like that 3 upon A, सॉरी A2 by A1, यहाँ से मैंने वैल्यू गलत पुट कर दिया, दैट इज द बात आपको भी ध्यान रखने होंगे। A2 की वैल्यू A by 3 है और A1 का वैल्यू A है, दैट इज A by 3 मल्टीप्लाई बाई 1 by A से A कैंसिल हो जाएगा, बिकम्स 1 by 3, और यहाँ से हम R2 को लिख सकते हैं, that is R2 is equal to 20 into 3, therefore R2 becomes 60 ohm। R2 becomes 60 ohm। देखिए आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, जिस रेट से आप एरिया को बढ़ाएंगे उस रेट से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और जिस रेट से आप एरिया को घटाएंगे उस रेट से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए आपने एरिया को 1/3 कर दिया। ठीक है, एरिया को आपने क्या कर दिया 1/3 कर दिया, तो सिंपल से रेजिस्टेंस क्या होगा आपका 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये क्या कर जाएगा 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो पहले ये 20 था तो 20 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा। ठीक है,